हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.4 को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को क्या बोल रहा है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस एंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो क्या कह रहा है कि हमें इस कर्व को ड्रॉ करना है और इसका एरिया निकालना है इंटीग्रेशन का यूज़ करके। तो देखो ये जो कर्व है मेरी किस टाइप की कर्व है, ए एक्स स्क्वेयर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के अगर कोई कर्व है तो वो हमेशा किस टाइप की बनती है, मेरे पास एक पैराबोला होता है। डिपेंड करता है, अगर ए पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड पैराबोला होता है और अगर ए नेगेटिव है तो वो मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ये बताया था, ठीक है। तो अब देखो ये अपने पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो अपन पॉइंट ले लेते हैं ये। तो एक्स वाई, अगर आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। और अगर मान लो वाई की वैल्यू हमने 0 डाल दी, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 डाली तो ये क्या आएगा, मेरे पास वाई की वैल्यू 0 डालूँ तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेके 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आइदर एक्स 0 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी अपने पास, है ना। और मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी अपने पास, है ना। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूँ तो अपने पास देखो ये क्या बनेगा, एक तो 0,0 ये वाला पॉइंट है, मतलब दोनों पासिंग पॉइंट। एक 2,0 तो 2,0 से कुछ यहाँ पे है एंड एक 1, तो मान लो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 तो हो जाएगा 1। तो ये आपका कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, कुछ ऐसा पैराबोला बनने वाला है अपना, ठीक है। क्योंकि देखो 0,0 और ये 2,0 तो इसके एक्स एक्सिस पे पासिंग पॉइंट हो गई है और ये 1,1 मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये 1,1 है अपने पास, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, ये कर्व और एक्स एक्सिस, तो ये कर्व हो गई और ये एक्स एक्सिस, तो इसके द्वारा बाउंड मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया देखो अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 2 तक जाएगा। तो एरिया निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 2, और जो ये क्या है अपने पास 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेट करेंगे 2x स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई क्यूब 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे ये क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स रखेंगे 0 to 2, तो ये 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8/3, है ना। ये एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 मतलब 4/3 स्क्वेयर यूनिट्स। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये हमें कर्व गिव y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वेयरिंग करूंगी तो क्या हो जाएगा, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर को इधर लेके आऊंगी, हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, मतलब ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है हमारे पास 3। तो ये सर्कल की इक्वेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सर्कल का ग्राफ ये हो गया अपना सर्कल का ग्राफ, ठीक है। बट इसने क्या बोला है कि ये अपनी ये कर्व होनी चाहिए, है ना, मतलब y की वैल्यू भी इधर पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देखो इसने y की वैल्यू अंडर रूट में आएगी तो मतलब y हमेशा पॉजिटिव आएगा और x भी हमेशा पॉजिटिव बोल रहा है। तो मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालना है, सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। और इसने बोला भी कि जो एरिया है वो मेरा बाउंडेड होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस से। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस ने दोनों ने ये एरिया हमारा बाउंड भी कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना है। क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि ये बोला है एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y भी यहाँ से पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया मुझे निकालना है। तो ये एरिया देखो, ये मेरे पास रेडियस है तो ये रेडियस ये क्या हो जाएगा 3 है, तो ये पॉइंट हो गया 3,0 और ये मेरा हो गया 0,3, है ना। अब मुझे एरिया निकालना है तो मैं इस x के लूँगी निकाल लेती हूँ। तो अगर x की लिमिट्स लूँगी 0 to 3, 0 to 3 ये लिमिट चाहिए होंगी मेरे पास, क्योंकि तो x इज इक्वल टू 0 हो गई और ये x इज इक्वल टू 3 लाइन हो जाएगी अपनी, है ना। तो 0 to 3 और अपने पास ये x के अंदर क्या आ जाएगी, आ जाएगा √9 माइनस
एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब डी एक्स, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/a। तो x बाई क्या, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और लिमिट्स अपनी लगेंगी 0 to 3। क्लियर है। तो लिमिट्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 3 डालेंगे तो 3/2, और यहाँ पे 9 माइनस 3 का स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो ये तो आ गया 0, प्लस ये क्या आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 3/3 तो 1 आ गया। ठीक है। अब माइनस ये तो अपर लोअर डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 बना देगा, और ये यहाँ पे 0 डालते ये भी 0 आ जाएगा, तो सिर्फ ये आ गया अपने पास। ये क्या आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो ये अपने पास क्या आ गया 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया अपने पास। क्लियर आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x अबव x एक्सिस एंड बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3। ये क्या कह रहा है, मुझे इन दोनों कर्व्स का एरिया निकालना है बिटवीन x 0 to π/3, और फिर दोनों को कंपेयर करना है। मतलब हम इस कर्व का एरिया निकाल लेते हैं 0 से π/3 के बीच में, और इस कर्व का एरिया निकाल लेते हैं 0 से π/3 के बीच में। फिर दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारे दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा। ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से π/3 के बीच में हमें ग्राफ निकालना है इसका, सॉरी एरिया निकालना है 0 से π/3 के बीच में। ठीक है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एरिया सिंपल 0 to π/3 निकालना है, 0 to π/3 और साइन एक्स, है ना, और हमें पता है 0 to π/3 हमारे पास साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। ठीक है। डी एक्स, ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स 0 to π/3। आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो सिंपली, हमें पता है कि जो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा मेरे पास होता है ना, तो ये यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ कहीं ये भी ऊपर जहाँ हाईएस्ट वैल्यू ये π/2 होता है। ठीक है। तो 0 से π/3, तो कुछ मान लो यहाँ π/3 है, तो मुझे सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये आएगा 0 to π/3, लिमिट्स रखेंगे तो माइनस कोस π/3 माइनस कोस 0, कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है, कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा अंदर माइनस 1/2 और बाहर माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया। ठीक है। तो साइन एक्स का तो निकाल लिया। ठीक है। से ये हमारा एरिया A1 के इक्वल है। अब हमें इस कर्व का निकालना, तो देखो जब मेरे इसने क्या बोला है कि x का जो मतलब 0 to π/3 है मेरा x, है ना, इसने बोला x 0 to π/3, तो साइन 2x में तो मेरा 2x एंगल यूज हुआ है, जो y इज इक्वल टू साइन 2x कर्व है, तो उसमें तो मेरा 2x यूज हुआ है, तो 2x देखो कहाँ से कालाई करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2x, और ये आ जाएगा 2π/3, है ना। तो देखो 0 से 2π/3 के बीच में मुझे इसका मतलब वो एरिया फाइंड आउट करना है, 0 से मतलब 2x लाई करेगा 0 to 2π/3, और अपनी लिमिट्स तो वही रहेंगे 0 to π/3। तो इनके बीच में देखो क्या ये मेरा ग्राफ पॉजिटिव होता है हमेशा, जो 0 to 2π/3, तो ये अपना क्या है पाई से कम ही है, तो 0 to पाई तो अपना साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो ये इसके बीच भी सारा क्या है पॉजिटिव है। तो मुझे क्या लेना है 0 to से A2, ये मेरा एरिया है 0 to ये π/3 के बीच में निकालना है कर्व साइन 2x का, और पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। क्योंकि ये सारा ग्राफ ऊपर की साइड ही बनेगा अपना। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ऊपर की साइड, देखो ये देख लो ना, इधर जैसे 0 to पाई था, तो 0 to पाई ऊपर तक बना था, और 2π/3 तो इससे भी छोटा है हमारा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस कोस 2x/2, लिमिट्स लगेंगी 0 to π/3, तो माइनस 1/2 बाहर आ गया, और कोस 2x 0 to π/3, ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस 1/2, लिमिट्स डाल लेंगे तो ये बन जाएगा कोस 2π/3 माइनस कोस 0, है ना। ये क्या आ जाएगा माइनस 1/2, कोस 2π/3 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, कोस 2π/3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये होती है माइनस 1/2, और ये आ जाएगा -1, तो ये -3/2, और -3/2 के -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। तो हमारे पास A1 एरिया आ गया था अपने पास 1/2 के इक्वल, और A2 आ गया अपने पास 3/4, तो हमें कंपैरिजन करना है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में 3/4, तो ये कैंसिल करो इससे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है आपको। ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर x एंड y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू पाई। तो अब की बार भी मुझे इन दोनों कर्व्स का एरिया कंपेयर करना है 0 से पाई के बीच में। तो दोनों देखो कोस स्क्वायर x और स्क्वायर फंक्शन है ना, तो ये तो पॉजिटिव फंक्शन होने अपने पास, ठीक है। तो पॉजिटिव आंसर मतलब पॉजिटिव ही रहेंगे, ग्राफ इनका हमें अबव एक्स एक्सिस ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो जब ये एरिया निकालते हैं इसका A1 से इस कर्व का निकाल ले A1, तो ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, ये निकलेगा 0 से पाई के बीच में इसने दे रखा है, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स का अपने पास फॉर्मूला होता है, तो उसमें कन्वर्ट कर लो। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस 2x/2, है ना। तो ये 2 तो बाहर भेज दो, तो 2 तो बाहर भेज दे, तो अंदर रह गया 0 टू पाई 1 प्लस में कोस 2x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1 का तो हो गया x हो गया अपने पास, है ना, प्लस कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x/2, और लिमिट्स लगेंगी 0 टू पाई, ठीक है। तो ये अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, पाई रखो तो x की जगह पाई रखा तो पाई, और x की जगह यहाँ रखेंगे साइन 2 पाई क्या होता है 0। अब ये 0 डालेंगे तो वो तो सारा 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास π/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है। ये तो ये आ गया। अब दूसरी वाली जो कर्व अपने पास y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, उसका भी 0 से पाई के बीच में ही निकालना है, और कर्व क्या अपने पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको भी फॉर्मूले में चेंज कर दो, अपने जो कोस 2x वाला फॉर्मूला होता है, तो 0 टू पाई ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x/2 dx, है ना। अब ये भी 2 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1/2 0 टू पाई 1 माइनस कोस 2x dx। ये क्या आ जाएगा अपने पास 1/2, इंटीग्रेट करेंगे 1 का तो आ जाएगा x, और माइनस कोस 2x का क्या आ जाएगा साइन 2x/2, लिमिट्स लगेंगे 0 टू पाई, है ना। अब लिमिट्स डालो, तो लिमिट्स डाल देंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 1/2, x की जगह डालो पाई, और अगेन यहाँ पे साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 0, और 0 डाल लेंगे तो ये सारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या आ गया π/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है। तो देखो अपने पास जो A1 की वैल्यू आई है वो भी क्या आई है π/2 स्क्वायर यूनिट्स, और A2 की वैल्यू भी क्या आई है π/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों एरिया क्या है अपने पास बराबर, मतलब A1 बराबर A2, तो दोनों का रेशियो भी क्या आएगा A1/A2 क्या आएगा अपने पास, वैल्यू रखिएगा आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड 4, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या कह रहा है कि जो अपनी ये कर्व है y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ये सभी को पता है, ये अपने पास क्या बनेगा पैराबोला बनेगा, और कैसा पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा अपने पास, है ना। इसको ड्रॉ करना है और क्या बोल इसका एरिया फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू 4 के बीच का। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस टाइप का, है ना। एरिया निकालना है वो y इज इक्वल टू 1, तो मान लो यहाँ 1 है y और यहाँ मान लो 4 है, तो y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू 4 के बीच का निकालना है ना। और क्या बोला है इसने इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो मतलब ये वाला एरिया ही फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। लिमिट्स मेरे पास y की है, तो y के अंदर यहाँ फंक्शन y का ही होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 to 4, ठीक है। लिमिट्स में किसकी लगा रही हूँ y की, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखेंगे वो भी y में होना चाहिए dy, ठीक है, क्योंकि y में आएगा तो मैंने dy लिखा। अब y की वैल्यू देखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तब y के टर्म्स में आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू y/9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √y/3, तो ये तो आ गया 3 और √y, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये क्या आएगा 1/3, y की पावर 1/2 का क्या आएगा पावर में 1 ऐड और उसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा क्या 1 ऐड करेंगे तो 3/2 और ऊपर चला जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में, लिमिट्स अपने पास है 1 to 4, तो ये मल्टीप्लाई 2/9 आ जाएगी, और यहाँ पे डाल लो y की जगह 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा 2/9, तो 4 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1 स्क्वायर इंटू 3/2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया 2/9, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 माइनस 1, तो कितना आ जाए 7 7 2 जा 14/9 स्क्वायर यूनिट्स, 14/9 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर आपको, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। क्या कह रहा है, इस कर्व द्वारा बाउंडेड मुझे एरिया फाइंड आउट करना है जो कि 0 एंड 3 के बीच में बाउंडेड हो। तो ये हमें सभी को पता है, ये हमारा एक पैराबोला है। और कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड पैराबोला का ये पता कर लेते हैं कि ये मेरा वाई एक्सिस मतलब सॉरी वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करने वाला है और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर यदि मैं y की वैल्यू 0 डाल दूँ, मान लो y 0 है आपके पास, तो y 0 तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-2। तो मतलब जब y 0 होगा तो +-2, मतलब ये x को तो -2 और प्लस, जैसे ये है ना मेरे पास, तो मान लो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो x को इन दोनों पॉइंट्स पे काटेगा ये पैराबोला। ठीक है, दूसरा ये मान लो कि आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो मान लो यहाँ पे आपका कुछ 2 4, ये यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा मिलेगा। तो मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा आपका, इन पॉइंट से ऐसे पास होता हुआ। ठीक है, ये पैराबोला बन गया। तो मुझे जो एरिया निकालना है वो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 से बाउंडेड निकालना है। तो ये y इज इक्वल टू 0 लाइन हो गई, क्योंकि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे तो 4 है y, तो 3 कुछ यहाँ होगा, तो ये हो गई मेरी y इज इक्वल टू 3 लाइन। तो मुझे एरिया निकालना है कौन सा, ये सारा एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप y की लिमिट्स डाल दो 0 to 3, तो आपको y का ही फंक्शन मतलब dy के अंदर लेना पड़ेगा। और अगर आप x की लिमिट्स डाल रहे हो -2 to 2, तो आपको dx लेना पड़ेगा यहाँ पे x के अंदर फंक्शन। तो एरिया देखो क्या आ जाएगा, मैं अगर यहाँ पे y की लिमिट्स लेती हूँ मतलब 0 to 3, तो y के लिए तो यहाँ पे dy, और यहाँ पे भी y के अंदर फंक्शन आना चाहिए। तो y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो y की वैल्यू यहाँ से कि देखो क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा, जैसे y को इधर ले आओ x को इधर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 माइनस वाई। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सारा y के अंदर हो गया। ठीक है, अब इस पे पावर रूल लग जाएगा, पावर 1/2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड और डिवाइड, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2, और डिवाइड में भी जाएगा 2/3, और माइनस वाई का माइनस भी आएगा माइनस। ठीक है, और इस पे लगा देते हैं लिमिट्स 0 to 3। ठीक है, तो -2/3 को बाहर रखो और अपनी लिमिट्स पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट कर देंगे तो 4 - 3 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3/2 माइनस, और y की जगह 0 डालेंगे तो 4 की पावर 3/2। क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा, -2/3, 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही आएगा, और ये इसको 4 को क्या लिख सकती हूँ, 4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3/2। 4 को 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 रह जाएगी, मतलब -8 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, -2/3 इंटू -7, तो ये क्या आ जाएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। ये अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे आपने लिया था, ये दोनों इस साइड का भी चाहिए था ना। अगर देखो ये सिर्फ इधर का चाहिए लगाते तो ये एक पोर्शन का निकलता 0 to 3। अब मुझे इधर का भी चाहिए, तो दो ऐसे सेम रीजन हो गए, इधर सिमेट्रिक हो गए दोनों, तो इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना रीजन इधर है उतना ही इधर भी है, दोनों रीजन का निकालना है मुझे ये एरिया, तो 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो इधर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, ये हो जाएगा 4 4 4, और ये अपने पास हो जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का 1 पार्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास कैसा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला है ना। तो ये तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ड्रॉ कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x ड्रॉ हो गया। ठीक है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4, लाइन x इज इक्वल टू 4, तो मान लो यहाँ पे 4 है, तो ये x इज इक्वल टू 4 लाइन हो गई अपनी। ठीक है, अब मुझे ये सारा एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी क्या निकालो, मान लो ये x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो 0 to 4 ले लेंगे, तो अपने का जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर और जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो 2 टाइम्स लिमिट्स ले ली 0 to 4। एक्स की लिमिट ले रही, तो यहाँ पे एक्स के अंदर ही सारा फंक्शन आना चाहिए। तो एक्स की फंक्शन क्या आ जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 √x, तो ये हो गया 4 √x
dx। ठीक है, ये 4 बाहर भेज दो तो ये आ जाए 8 और रूट एक्स का क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा 2/3 और लिमिट चलेंगे 0 to 4। ये क्या आ गया 16/3 है ना, यहाँ पे 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 0। ये 2 से 2 कैंसिल तो ये क्या आ गया 16/3। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 है ना, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपने पास 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। तो ये पैराबोला भी कैसा ही, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, और कैसा पैराबोला अपना अपवार्ड पैराबोला है ना, तो ये बन गया अपवार्ड पैराबोला अपना। ठीक है, तो मुझे एरिया निकालना है इसका y इज इक्वल टू 4 से, तो y इज इक्वल टू 4 मान लो यहाँ है, तो ये सारा एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वही कर देंगे कि y की लिमिट ले लेंगे 0 to 4 और 2 टाइम्स कर देंगे, जितना इधर है उतना ही इधर है, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 4 dy। y की लिमिट्स डाल रहे तो y के अंदर ही सारा होना चाहिए, तो y यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x dy होता है ना, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 4, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट y dy। ठीक है, तो ये कर दो इंटीग्रेट, तो ये क्या आ जाएगा 2 y की पावर 3 मतलब 1/2 का क्या होगा 3/2 पावर, और मल्टीप्लाई में 2/3 पावर आ जाएगी जो था। ठीक है, 0 to 4। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4/3। अब y की वैल्यू डाल लेंगे यहाँ पे, मतलब 4 डाल लेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जब y की जगह 4 डाल लेंगे तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और उसकी पावर कितनी है 3/2, और ये आ जाएगा 0। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 4/3 इंटू 2 की पावर 3 कितना आ गई 8 आ गई, तो ये कितना बन गया अपने पास 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, फाइंड द होल एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या कह रहा है कि ये सर्कल ने जो एरिया इंक्लोज किया वो सारा एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका सर्कल हो गया, क्योंकि हमें पता है सेंटर 0,0 और रेडियस इसकी ए है, सेंटर 0,0 एंड रेडियस हमारी ए है, तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सेंटर हो गया 0,0 है ना, तो रेडियस है तो ये पॉइंट a,0 हो जाएगा, ये 0,a हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा है ना, और ये 0,-a हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ इसी पोर्शन का एरिया निकाल लेती हूँ है ना, क्योंकि देखो ये इतना जितना मतलब ये 4 क्वाड्रेंट है ना, चारों का इक्वल एरिया, तो इस क्वाड्रेंट का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a, लिमिट मेरी ये 0 to a हो गई, यहाँ पे 0 to a, और x के अंदर ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पे dx और y है ना, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स 0 to a। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y की वैल्यू के लिए यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये हो गया, और लिमिट्स लगेंगी 0 to a, तो लिमिट्स रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा 4 टाइम्स a रखेंगे तो ये बन जाएगा a/2 है ना, और यहाँ पे a आएगा तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 0 आ गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह ये रखेंगे तो a/a क्या आ गया 1, और फिर माइनस लोअर डालेंगे तो लोअर ये 0 बन गया, और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया, तो ये 0, तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया 4 इंटू में a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो 2 इंटू 2 4 से ये कैंसिल, ये क्या आ गया πa स्क्वायर, ये आ गया अपने पास स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, देखो हमारा ये सर्कल क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है मेरे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो रेडियस की वैल्यू क्या है a है, पर अपना जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला वो क्या होता है πr स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा πr की वैल्यू क्या है a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया πa स्क्वायर, देखो यही आया अपना भी एरिया, तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हो आप। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन ए ग्रेटर देन बी। तो ये तो देखो अपने पहली स्टैंडर्ड फॉर्म ही है इलिप्स की, तो ये कैसा बन जाएगा अपना, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल जो बनता था वो बन जाएगा, तो ये मेरा इलिप्स बन गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना क्या होता था a,0 होता था, और ये अपना 0,
मतलब -a,0 और ये 0,b और ये अपना होता था 0,-b। तो मुझे इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, मतलब ये सारा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल लेती हूँ 0 से लेके a तक, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, पूरे इलिप्स का आ जाएगा, है ना। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना, 0 to a y dx। तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा, देखो 0 to a 4 टाइम्स। y की वैल्यू कैसे निकाले, देखो अपने पास ये है ना, यहाँ से देखो अपने पास ये क्या आ जाएगा, वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर बाई ए स्केयर, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर बाई बी स्केयर, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाई में ए स्केयर, है ना। अब मेरे को किसकी वैल्यू, ये तो अब ये पास इसकी वैल्यू आई है, मेरे को वैल्यू चाहिए वाई स्केयर की। तो देखो वाई स्केयर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, बी स्केयर को उधर भेज दो तो बी स्केयर बाई ए स्केयर, है ना, इनटू में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो जाएगा। और जब वाई की वैल्यू के लिए क्या होगा, वाई की वैल्यू रखनी है तो वाई के लिए इस पूरे का क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट में देखो बी स्केयर और ए स्केयर तो बाहर आ जाएंगे, बी बाई ए, तो ये तो बाहर आ जाएंगे बी बाई ए, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4 टाइम्स b बाई ए 0 to a अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। इस पर फॉर्मूला लगा दो अपना, तो ये क्या हो जाएगा 4b बाई ए, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट्स लग जाएंगे 0 to a। तो लिमिट्स लगाएंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 4b बाई ए, x की जगह रखो तो ये हो जाएगा a/2, और यहाँ ये रखते ये क्या हो जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स, x की वैल्यू डालो a, तो a/a मतलब ये आ जाएगा 1 साइन इनवर्स 1, और ये लोअर में डालते तो सारा 0 है अपने पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4b बाई ए इंटू ए स्केयर बाई 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है π/2। तो ये 2 से ये मतलब 4 कैंसिल हो गया और एक ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, पाई, यहाँ से एक ए बी स्केयर यूनिट्स। क्लियर आपको, तो ये अपने पास अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो कोई इन जनरल दे दिया आपको, मान लो कोई ये इलिप्स दे दिया एक्स स्केयर बाई 4 प्लस वाई स्केयर बाई 9, मतलब कुछ भी ये 9 मान लो, ये 4 मान लो, इज इक्वल टू 1 इलिप्स दे दिया, तो यहाँ पे देखो इसको 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 का स्केयर, और 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्केयर, मतलब यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 2। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप वेरिफिकेशन 1 नंबर में आए तो उसका आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, इलिप्स का एरिया निकालने का पाई ए बी, तो उसका एरिया क्या बन जाएगा पाई इंटू 3 इंटू में 2, मतलब 6 पाई उसका एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में अगर आपका कोई भी इलिप्स का क्वेश्चन आता है और पूरी इलिप्स का अगर एरिया निकलवा रहा है आपसे, तो पाई ए बी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड द इलिप्स एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू 0 वेयर b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 माइनस ई स्केयर एंड ई इज लेस देन 1। तो ये अपना क्या है, पहले वाला जो स्टैंडर्ड केस है इलिप्स का वो अपने को गिवन है, जो हॉरिजॉन्टल बनता था एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ये इलिप्स बन जाएगा अपने पास, है ना। अब देखो अपने को क्या गिवन है, तो ये एक्स जो अपना को एरिया फाइंड आउट करना वो एक्स इज इक्वल टू ए से और एक्स इज इक्वल टू 0 के बीच बाउंडेड करना है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 0 तो लाइन अपनी यही हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन तो यही हो जाएगी, और एक्स इज इक्वल टू ए ई अपना इसने बोला है लेस देन 1 है। ठीक है, ई इज लेस देन 1 एंड ई इज लेस देन 1 एंड एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो जो अपना ये ए स्केयर है, यहाँ पे जो a आएगा वो अपना पॉजिटिव वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये अपना a कुछ इस साइड ले लेते हैं अपन, है ना। अगर a मेरा पॉजिटिव है और e मेरा ये है तो ये मेरे पास हो जाएगा, e मेरा 0 से बड़ा है, वैसे 1 से लेस है। ठीक है, तो ये a कुछ इधर हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, ये x इज इक्वल टू ए लाइन, तो मुझे ये वाला सारा एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया क्या होने वाला है। तो ये एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, देखो एरिया इज इक्वल टू 0 टू ए
ए ई, मैंने एक्स की लिमिट्स रखी हैं 0 से लेके ए तक, यहाँ पे वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकते हैं वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर बाई ए स्केयर। एलसीएम लेंगे तो ये ए स्केयर यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा, फिर बी स्केयर को इधर भेज दे तो ये आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू, मतलब वाई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर बाई ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। और जब इसके वाई की वैल्यू के लिए अंडर रूट लेंगे तो ये मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0 टू ए ई बी बाई ए, ये रूट लेंगे ना इसका तो बी बाई ए और अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। क्लियर आपको? ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये अपने पास क्या आएगा बी बाई ए और ये अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट लगेगी 0 टू ए। अच्छा, अब ये ध्यान देना, देखो ये 0 से ए जो अपन निकाल रहे हैं दोनों पोर्शन का, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और नीचे के दोनों, तो मैं 0 से 8 निकाल रही हूँ तो ये ऊपर वाले पोर्शन का आएगा तो मैं 2 टाइम्स कर दूँ यहाँ पे तो ये मेरा पूरा एरिया आ जाएगा, तो 2 टाइम्स मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो अब देखो सोल्व करते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा 2b बाई ए, एक्स की जगह ए ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये ए ई रखेंगे तो ये हो जाएगा ए ई बाई 2 हो जाएगा अपने पास, है ना। फिर देखो ये अपने पास क्या आएगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए ई बाई ए और 0 रखेंगे तब तो ये सारा 0 ही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास, है ना। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा 2b बाई ए, है ना। अब देखो यहाँ से देखो ए स्केयर है और यहाँ पे ए है तो ए को कॉमन निकाल लेते हैं अपन, और 2b है तो मैं कॉमन क्या निकालूँ, ए बाई 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ए बाई 2 मैंने कॉमन निकाल लिया तो देखो मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पे खाली ई रह गया, यहाँ पे देखो ए स्केयर है, ए स्केयर कॉमन है तो ए स्केयर को बाहर निकालूंगा तो बाहर ए आएगा, तो अंदर सिर्फ क्या रह गया 1 माइनस ई स्केयर रह गया प्लस ये ए बाई 2 गया, यहाँ पे खाली क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है ना। देखो ये मैंने क्या ले लिया था यहाँ पे ए बाई 2 को तो कॉमन ले लिया था, तो ये मेरे पास क्या आएगा अब यहाँ पे साइन इनवर्स, ए से ए कैंसिल, साइन इनवर्स ई आ गया अपने पास। क्लियर आपको? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया यहाँ पे बाहर अपने पास बी रह गया। देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको भी बाहर निकाल ले, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया अपने पास, यहाँ पे रह गया ए टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई स्केयर और यहाँ पे क्या रह गया साइन इनवर्स ई, ये आ गया टोटल, तो ये हो गया स्केयर यूनिट्स, ये अपना फाइनल एरिया आ गया। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोल रहा है, स्केच द रीजन एक्स वाई सच दैट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये अपने को एक कर्व गिवन है, देखो ये क्या है अपने पास, ये है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मैं 36 से ऑल ओवर डिवाइड करूँ तो इधर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 से डिवाइड करूँ मतलब ये जैसे नीचे आ गया 36, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9, इसके पास आएगा तब वाई स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे हो गया 1। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई, इलिप्स बन गई। यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो ए बड़ा है तो ये मेरा इलिप्स बन जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, ये वाला इलिप्स बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 3,0 और ये मेरे पास हो गया -3,0 और ये हो गया 0,2 एंड दिस इज 0,-2। अब क्या कह रहा है कि अपने को एरिया निकालना है, स्केच द रीजन। तो इस रीजन का एरिया निकालना है, मतलब ये पूरे रीजन का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस एक रीजन का एरिया निकाल लेती हूँ 0 से लेकर 3 तक, फिर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये पूरे रीजन का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ले रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ 0 से 3 वाई डी एक्स। अब y की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी अपने पास 4 टाइम्स 0 to 3। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो और अंडर रूट लेंगे तो अपना ये 9 बाहर आ जाएगा। ठीक, और 4 का भी अंडर रूट हो जाएगा, मतलब पावर 1/2, तो ये अपने पास आ जाएगी बाहर 2/3, 4 का 2 और 9 का 3 आ गया और ये अपने पास हो गया अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
क्लियर आपको, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ये आ गया 8/3, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x/2 √9 माइनस एक्स स्क्र प्लस a² 2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/3 और 0 to 3, ये आ गया अपने पास। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या करें, ये जो 2 है अपने पास, इस 2 को थ्रू आउट या लिमिट रख लेते हैं पहले, तो ये क्या बन जाएगा 8/3 है ना, x की जगह जब 3 रखेंगे 3/2, यहाँ पे 0 तो ये 0 बन गया, ठीक है, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे 3 तो 3/3 1 आ जाएगा, 0 रखे ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये अपने पास देखो क्या आ गया 8/3 इंटू 9/2 है ना, 8/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है π/2, तो 2 2 जा 4 और ये आ गया 2 और ये 3 3 जा, तो ये अपने पास क्या आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। और मैंने आपको बताया भी था कि इलिप्स का एरिया हमारे पास क्या होता है π/AB, ए की वैल्यू हमारे पास 3 थी, बी की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो देखो 6 पाई ही आ रहा है मेरे पास ये। क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू x एक्सिस। तो कह रहा है कि अपने को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का जो कर्व का ग्राफ निकालना है y इज इक्वल टू 2a से एंड y एक्सिस का। तो इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को अगर मैं ड्रा करूँ तो ये मेरे पास ये वाला अपना क्या है पैराबोला है, और इसने क्या बोला y इज इक्वल टू 2a लाइन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2a लाइन मेरी कुछ इधर होगी, तो ये हो गया मान लो y इज इक्वल टू 2a, ठीक है, एंड y एक्सिस अपनी ये है। तो इसने कह रहा है जो एरिया निकालना है वो y मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला, y इज इक्वल टू 2a कर्व और y एक्सिस द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना, मतलब ये वाला एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। ये जो y एक्सिस कह लूँगी ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो मैं इसको क्या लिखूँगी, एरिया इज इक्वल टू लिमिट्स 0 to, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ये एरिया और ये 2a तक जा रहा है, तो y की लिमिट ले रही हूँ तो यहाँ पे आएगा x dy, तो x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो 0 to 2a, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y स्क्वायर बाई 4a, यहाँ से आ जाएगी ना y स्क्वायर बाई 4a और dy, तो ये 4a कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो तो ये हो गया 1/4a, ठीक है। y स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा y³ 3 और 0 to 2a, ठीक है। अब लिमिट्स रख देते हैं, यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/4a, 3 को भी बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब y की जगह 2a रखो तो 2a का क्यूब 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a³ और 0 डाल लेंगे तो 0 बन गया, तो ये आ जाएगा सिर्फ। अब देखो 4 से काटो तो ये आ गया 2 और a से काटे तो आ गया a स्क्वायर, तो अपने पास ये क्या आ गया, ये आ गया 2a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू x माइनस 3 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये अपने को क्या गिवन है, राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है अपने को, ठीक है। तो पैराबोला देखो ये इसका जो अपना है वर्टेक्स वो ओरिजिन पे नहीं है, ये देखो अपने पास क्या होगा जब अपने पास x की वैल्यू 3 होगी, जब अपने पास x की वैल्यू 3 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो अपना वर्टेक्स मतलब कहाँ है 3,0 के ऊपर है अपने पास। मान लो ये अपने पास क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 0,0 है और ये अपना 3 मतलब x इक्वल टू 3 है तो 3,0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3, तो ये अपना जो पैराबोला है यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। आपकी बार जो हमारा वर्टेक्स है वो 0,0 ना होके 3,0 है, ठीक है। तो अपने को जो एरिया निकालना है वो x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 लाइन भी यही है, x इज इक्वल टू 3 लाइन भी यही है, एंड y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 है कुछ ये है, ठीक है। तो जो एरिया निकालना कह रहे हैं इस कर्व x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड निकालो, तो मतलब ये वाला एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे लिमिट्स है, हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स है किसकी, y की लिमिट्स है, देखो 0 से लेके ये हमें क्या दे रखा है y इज इक्वल टू 4a दे रखा है, तो y की लिमिट्स लगाऊँ 0 to 4a, तो जो 0 to 4a में एरिया निकालूंगी तो मेरा यहाँ देखो ये सारा एरिया आएगा, ये सारा मतलब ये यहाँ ये वाला ये सारा एरिया आएगा। अगर मैं कर्व क्या लूँगी निकालती हूँ तो देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 0 to 4a है ना, और यहाँ पे मैंने y की लिमिट्स रखी हैं तो क्या आएगी यहाँ पे y की टर्म्स में ही वैल्यू आनी चाहिए, तो y की टर्म्स में वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये मेरे पास यहाँ से देखो निकाल के दिखाते हैं क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 रह गया, 3 और इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4a प्लस का 3 इज इक्वल टू x, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, देखो ये क्या बनेगा y स्क्वायर बाई 4a प्लस
3 है ना, ये आ गया। तो ये देखो अब जो ये वाला कर्व अपने को एरिया देगी ना, ये अपने को ये सारा एरिया देगी, ये सारा, बट मुझे ये सारा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया तो ये है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये एरिया किसने इनक्लोज कर रखा है, ये इस लाइन ने इनक्लोज कर रखा है। तो हम क्या कर देते हैं, माइनस 0 to 4a, 0 to 4a तक का माइनस करना है। x इजिकल टू 3 लाइन ने जो इनक्लोज किया है, तो 3 dy, ये हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड एरिया। तो ये देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, 1/4a को बाहर रखो, वाई स्क्वायर का आ जाएगा y³/3 है ना, और 3 का क्या हो जाएगा 3y है ना। लिमिट्स अपने को कहाँ से कहाँ तक, ये आ जाएगी अपने 0 to 4a, ठीक है, 0 to 4a हो जाएगा। ये देखो ना इधर 4a स्क्वायर था अपने पास, ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा अब माइनस ये क्या हो जाएगा 3y 0 to 4a, अब लिमिट्स लगा दो, तो ये देखो क्या आएगा अपने पास 1/4a स्क्वायर, y की वैल्यू डालो, तो y की वैल्यू डालेंगे तो 4 का क्यूब, ये मतलब 4a का क्यूब क्या हो जाएगा 64a³/3 प्लस 3y की वैल्यू डालेंगे 4a, तो ये हो जाएगा 12a और 0 डालते ही 0, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये तो हो गया। इसकी वैल्यूज और डाल दो 3, तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह डालेंगे तो 12a और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो अपने पास क्या आएगा 1/4a स्क्वायर इंटू 64a³/3, ये 12 है और ये माइनस का 12 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच गया। तो 4 से ये कैंसिल करो, a स्क्वायर से ये कैंसिल करो, तो यहाँ पे कितना बच गया अपना, यहाँ पे बच गया 16a/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या बोल रहा है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू mod x माइनस 5, इवेलुएट दिस इंटीग्रल, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। तो कह रहा है कि ये ग्राफ पे क्या इंटीग्रल हमारा शो करेगा। तो देखो सबसे पहले हमें इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए देखो ये अपने को क्या गिवन है, y इज इक्वल टू mod x माइनस 5 है ना, और 0 से 1 के बीच एरिया निकालना। तो 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 0 से 1 के बीच देखो क्या होगा, x की वैल्यू डालो कोई भी 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.5 डाला तो 0.5 डाल के नेगेटिव देगा ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आने वाला है, x माइनस 5 नेगेटिव आने वाला है। कब, जब x की वैल्यू मेरी 0 से 1 के बीच में। क्लियर है। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो अपन जैसे बॉक्स बनाते थे ना वैसे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो x y, मान लो आपकी क्या है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 डाल रहे हो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, है ना। मान लो आपने x की वैल्यू 1 डाल दी, x की वैल्यू 1 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ऐसे मान लो आपने x की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल दी, x की वैल्यू 5 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो देखो इस ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, देखो 0,5 0,5 मान 0,5 ये होगा, मान लो ये y इजिकल टू 5 है तो ये अपना 0,5 पॉइंट होगा। एक 1,4 तो मान लो x इजिकल टू 1 यहाँ है, ये 5 y का 5 था तो y का 4 यहाँ है, तो 1,4 पॉइंट अपना ये होगा। एक 5,0 और भी पॉइंट मान सकते हो, मान लो आपने x को मान लिया 3 मान लिया, x को 3 माना तो y 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, 3,2 तो ये 2 मान लो कुछ यहाँ है तो ये होगा आपका 3,2, ठीक है। फिर आपका क्या है 5,0 भी है तो 1 2 3 फिर 4 और फिर इधर कुछ 5 आएगा, ठीक है। तो ये 5,0 भी आपका पॉइंट है। तो ये आपका जो ग्राफ लाइन की बनेगी ना, ये जो मॉडुलस का जो ये बनेगा ये इस टाइप का कुछ बनेगा आपका। तो आपको जो एरिया निकालना है वो आपको 0 से 1 के बीच का निकालना है। तो मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो देखो ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो देखो 0 से 1 के बीच में मेरा क्या कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो अपना क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू, इसने खुद बोल रखा है 0 से 1 0 से 1 के बीच में मॉडुलस की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे माइनस x माइनस 5 dx, ये क्या आ जाएगा माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और 0 to 1 लिमिट्स डाल देंगे, है ना। अब देखो लिमिट्स डालेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा माइनस 1/2 माइनस 5 0 डालते 0 तो माइनस 10 1 तो माइनस 9/2 और माइनस 12 तो ये 9/2 स्क्वायर यूनिट्स ये अपना बन जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। और फिर अपने को कह रहा था कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है, ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ये अपने को क्या शो करेगी। तो इंटीग्रल की वैल्यू हमें कुछ नहीं है, हमें एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व शो कर रहा है कि जो इस लाइन ने जो एरिया बाउंड किया है वो शो कर रहा है अपने को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या बोल रहा है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस एंड इवेलुएट दिस, व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल
रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। तो अपने को सबसे पहले इसको इवेलुएट करते हैं। देखो अपने को क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या बोल रहा है, जब एक्स 2 या 2 से छोटा है और एक्स जब 2 से बड़ा है। ठीक है, तो ये देखो जब एक्स आपका 2 या 2 से मतलब 2 से छोटी वैल्यू कुछ रखो, 2 से छोटी वैल्यू कुछ रखूँगी तो नेगेटिव देगा अपने को, है ना। तो मेरा क्या आने वाला है, ये माइनस एक्स माइनस 2 प्लस का 2 और ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही रहेगा, है ना। तो ये अपने पास देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का एक्स बन जाएगा और ये प्लस का 2, तो मतलब ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। कब, जब एक्स अपना 2 या 2 से छोटा है और जब एक्स 2 से बड़ा है। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इसका देखो फिगर ड्रॉ करेंगे तब अपने पास देखो फंक्शन क्या बनेगा, ये मान लो आपके पास कुछ x है और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो x 2 या 2 से छोटा डालना है आपको। तो मान लो x आपने 0 डाल दिया, कि 2 से छोटा आप 0 भी डाल सकते हो। 0 डालोगे तो अब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0 डालेंगे यहाँ पे तब आपको क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। 1 डालोगे मतलब 1, 2 से छोटी वैल्यू इसी में डालें, 1 डालोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। 2 डालोगे, 2 डाला तो क्योंकि 2 भी इसी में डालना है तो अपने को 2 मिलेगा। फिर 2 से बड़ी वैल्यू जिसमें डालनी है तो 2 से बड़ी मान लो 3 डाल दिया तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 वैल्यू मिलेगी। फिर मान लो नेक्स्ट आपने 4 डाल दिया तो 4 भी इसी में डालेगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 ये आएगा 14। तो इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं अपने को। इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, देखो मान लो ये 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। और ये इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर ही मान लो यहाँ कहीं अपना 14 है, ठीक है। तो 0,4 अपना कहाँ होने वाला है, ये होगा 0,4 अपना, ठीक है। फिर है 1,3 अपना ये वाला पॉइंट है। देन 2,2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। देन 3,7 तो 3,7 अपना ये वाला पॉइंट है। देन 4,14 अपना ऊपर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट है। तो ये कैसा बनेगा अपना, देखो ये बन गया, ठीक है। ये तो अपने को ये ऊपर वाला बना है, ये वाला फंक्शन बना है, ठीक है। ये वाला 2 तक तो ये वाला बनेगा। और फिर इस जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2 था ना वो बनेगा ऐसे, ठीक है। तो जो अपने को एरिया निकालना है वो कहाँ तक निकालना है, वो अपने को 0 से स्टार्ट करके 4 तक। तो 0 से तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और 4 तक, तो ये 4 हो गया वाई एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन। तो यहाँ तक निकालना अपने को, मतलब ये सारा एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया निकाल, देखो 0 से लेके 2 तक तो क्या हो जाएगा अपना, जो ये वाला माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा और 2 से लेके 4 तक अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक तो ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी थी आपकी 4 माइनस एक्स डी एक्स। देन 2 लेके 4 किस तक का हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक अपना ये वाली लाइन हो जाएगी। ये लाइन क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 थी डी एक्स। ये देखो क्या आ जाएगा अपने पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x और 2 to 4। ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू डालो, 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 तो मतलब 2 आ जाएगा। 0 डालेंगे तो 0 प्लस x किस जगह 4 डालेंगे तो 4 का क्यूब 64 बाई 3 माइनस 8 2 डाल लेंगे तो माइनस 8 बाई 3 और प्लस का 4, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं। तो 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस 64 में से ये 64 बाई 3 में से 8 बाई 3 गई तो ये कितना आ जाएगा 56 बाई 3 आ जाएगा। और माइनस 8 प्लस 4 ये माइनस का 4 आ गया, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 प्लस में 56 बाई 3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस में 56 बाई 3, ये कितना आ जाएगा अपने पास 62 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आपको, ये एरिया आ गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 एंड इवेलुएट दिस। तो अपने को मॉडुलस फंक्शन के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब मॉडुलस फंक्शन का -6 to 0 के बीच में एरिया निकालना है और इस ग्राफ को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखो ये मोड x प्लस 3 इस फंक्शन को हम खोलेंगे तो ये क्या होगा, मान लो जब x की वैल्यू आपकी क्या है 3, ये टूटेगा कहाँ पे आपका, ये -3 के ऊपर टूटने वाला है ना, -3 के ऊपर टूटने वाला है। तो मान लो x की वैल्यू क्या है जब आपकी -3 से छोटी है, x की वैल्यू जो -3 से छोटी कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पे -3 से छोटी कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये क्या बनेगा, चेक करो एक बार, -3 से छोटी कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे -2 रख दिया हमने
-5 रख दिया। अब -3 से छोटी रखनी है और देखो ये अपना सोल कहाँ से करना है, -6 से स्टार्ट करना है, तो -3 से छोटी और -6 से बड़ी वैल्यूज रखनी है, तो इनके बीच की कोई वैल्यू रख लो, जैसे -4 रख दिया, -5 रख दिया, है ना, तो ये क्या होगा अपने पास नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये अपने पास नेगेटिव आएगा इसके बीच में, है ना, तो -3 के ऊपर टूट रहे थे, तोड़ दिया। नेक्स्ट आप रखो जब x की वैल्यू -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी जब इसकी वैल्यू रखेंगे और 0 तक रखनी है, तो 0 तक -3 से बड़ी और 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो इसके अंदर, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो x + 3। तो मतलब जो एरिया अपने पास निकलेगा ना, वो एरिया तो अपना क्या होने वाला है, एरिया तो होगा देखो मेरे पास -3 to 6 -6 से लेके -3 के बीच में तो नेगेटिव आएगा, -6 से लेके -3 के बीच में तो नेगेटिव आएगा आपके पास, है ना। और क्या होगा, -3 से लेके 0 तक पॉजिटिव आएगा, -3 से लेके 0 तक पॉजिटिव आएगा, ये सोल्व करना है। बट इससे पहले मुझे ग्राफ भी प्लॉट करने से बोला कैसा ग्राफ, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो टेबल बना लेते हैं अपने पास, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। तो x y, ठीक है, तो मान लो आपने x की वैल्यू -6 डाल दी, x की वैल्यू -6 डाल दिया आपने, तो -6 इसके अंदर डालना, -6 इसके अंदर डालोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा -3, और वो आपको कैसा आंसर देगा, +3 देगा, ठीक है। फिर मान लो आपने माइनस कुछ भी 4 डाल दिया, -4 कहाँ इसके अंदर डलेगा, तो -4 डाला तो माइनस का 1 और माइनस बाहर माइनस उसको प्लस का 1 कर देगा। फिर मान लो आपने -3 डाल दिया, -3 यहाँ डालोगे तो ये क्या देगा आपको 0 देगा, ठीक है। फिर मान लो आपने क्या डाल दिया, -2 डाल दिया, तो -2 आपका इसके अंदर डलेगा, -2 + 3 आपका क्या देगा, प्लस का 1 देगा, है ना। मान लो आपने 0 डाल दिया, तो 0 भी इसमें डलेगा तो ये आपको क्या देगा 3 देगा। तो इनको प्लॉट कर लेते हैं एक बार, तो -6,3, तो ये तो y एक्सिस नेगेटिव, -x -1 -2 -3 -4 -5 -6 और y पॉजिटिव हमेशा 1 2 3, तो -6,3 अपने पास ये वाला पॉइंट होगा। देन -4,1, तो -4,1 अपने पास ये वाला पॉइंट होगा, -3,0 ये वाला होगा, तो एक तो ये बन गया अपना, ठीक है। दूसरा फिर देखो क्या अपने पास -2,1, तो -2,1 ये वाला पॉइंट होगा, और 0,3 अपने पास ये होगा, तो ये अपने कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो अपने को जो एरिया निकालना है वो क्या बोल रहा है इसने, -6 से 0 के बीच, तो -6 ये है, तो ये -6 और 0 ये लाइन होगी अपनी x = 0 लाइन। तो ये सारा एरिया अपने को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो -6 से -3 के बीच में हमारे नेगेटिव आ रहा था, इसको नेगेटिव लिया, और -3 से 0 के बीच में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करेंगे देखो इसको, तो क्या हो जाएगा, -x² + 3x -6 -3 + x² + 3x -3 0। तो वैल्यूज़ डालेंगे इसके अंदर, तो देखो ये क्या है, -x² की वैल्यू डालेंगे, मतलब x की वैल्यू -3 थी, हो जाएगा 9/3 माइनस का 9 माइनस लोअर डालेंगे, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/3, वो कितना आ जाएगा 36/3, तो 12, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 3 = 18, ठीक है, ये डाल दिया प्लस। अब ये वाले डालेंगे, तो 0 डालते तो सारा 0 बनने वाला है ना, माइनस ये x की वैल्यू -3 डालेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9/2, है ना, ये हो जाएगा अपने पास क्या 9/2, और ये माइनस का 9 आएगा और वो प्लस का 9 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये x² आएगा इधर, ठीक है, ये आएगा, तो ये अपने पास क्या बन गया देखो, माइनस ये अपने पास है 9/2 माइनस का 9, और ये अपने पास क्या है, ये 2 था ना यहाँ पे, तो देखो ये भी अपने पास 36/2 आया था, तो 36/2 अपने पास क्या बनेगा 18 बनेगा, 18, ये -18 + 18 कैंसिल, ये अपने पास -9 रह गया इसका, और यहाँ पे अपने पास क्या गया -9/2 + 9 आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो अपने पास -9/2 और माइनस प्लस, और ये माइनस का 9/2 और ये प्लस, तो -9/2 क्या हो गया -18/2, -18/2 कितना हो गया -9, और 9 + 9 18, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 9 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा आज की एक्सरसाइज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या कह रहा है अपने पास, ये कर्व मतलब ये हमारे पास पैराबोला है,
ये पैराबोला है राइट हैंडेड, एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर। क्या कह रहा है कि एक एक्स इजिकल टू 4 लाइन है, मान लो ये एक्स इजिकल टू 4 लाइन है, ठीक है। इस डिवाइडेड, तो ये एरिया था, क्या कह रहे हैं, ये एरिया डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, किसने, एक्स इजिकल टू ए लाइन है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो कुछ कहीं बीच में होगी, ये होगी एक्स इजिकल टू ए लाइन। तो कह रहा है एक वैल्यू निकालो। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब 0 से लेके ए तक का एरिया और ए से लेके 4 तक का एरिया अपने पास इक्वल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ 0 से लेके ए तक, ये 0 से लेके ए तक का एरिया है ना, वाई डी एक्स बराबर होगा ए से लेके 4 तक का एरिया बराबर होगा। वाई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है अपने को, रूट एक्स मिल जाएगी। तो ये लिख देते हैं 0 to a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू 4 रूट एक्स डी एक्स। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स का रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 2/3 है ना, लिमिट्स लगाओ 0 to a और ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और 2/3 और लिमिट्स लगाओ a टू 4 2/3 दोनों साइड कैंसिल। अपने पास लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगी a की पावर 3/2 है ना, x की और 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2 और माइनस x की जगह रखेंगे तो a की पावर 3/2। तो a की पावर 3/2 ये इधर आके क्या बन जाएगा 2 टाइम्स a की पावर 3/2 बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये 2 कैंसिल, ये क्या आ गया 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। अब ये 2 एक कैंसिल कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया a की पावर 3/2 आपके पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर आ गया। मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो ये 3/2 अगर पावर मुझे कैंसिल करनी तो 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो पावर से, तो यहाँ तो a की पावर 1 बन जाएगी और यहाँ 2/3 से करूँगी तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 4/3 सॉरी, जैसे यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास क्या था 2 की स्क्वायर पावर थी मेरे पास है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए a की वैल्यू चाहिए है ना। तो देखो क्या कर देते हैं a की वैल्यू के लिए, ये अपने पास है, इसको देखो 2 की पावर 2 इंटू में 2/3 लिख सकते हैं, ये 4/3 था, तो ये क्या आ गया a की पावर 2 स्क्वायर 4 2/3, तो ये अपने पास क्या आ गई a की वैल्यू आ गई। क्लियर आपको, तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।